Let's see the question. A circle touches the y-axis as a point 0, 4 and passes through the point 2, 0. Which of the following lines is not a tangent? Not a tangent बताना है, कौन सी लाइन टेंजेंट नहीं है। तो एक तो इसमें जो यूज हो रहा है वो है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का मतलब हो गया सर्कल के जो अलग अलग कंडीशंस बनती हैं, जो एक्सिस को टच कर रहे हैं या वाई को टच कर रहे हैं, एक्स को टच कर रहे हैं। और दूसरा है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कोई गिवन लाइन सर्कल के साथ में कब टेंजेंट होती है उसका रिस्ट्रिक्शन देखा बताना है। सेंटर से लाइन का डिस्टेंस शुड बी इक्वल्स टू रेडियस होना चाहिए। तो अब यहाँ पे जो है वो बेसिक ड्रॉ पे डिपेंडेंट कंडीशन है। तो एक ड्रॉ करके देखते हैं। अगर कोई सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है 0, 4 पे, ये वाई एक्सिस हो गई, और पास कर रहा है 2, 0 से। तो पास कर रहा है को हम सिर्फ पास ही करता हुआ दिखाते हैं, एक्स एक्सिस को यहां बीच में नहीं लाते। अगर मैं ऐसा ले लूं कि एक्स एक्सिस को भी टच करके जा रहा है, तो ये टच करने वाला पॉइंट नहीं बोला गया है, सिर्फ पास कर रहा है। तो हमने सिर्फ पास करने वाली कंडीशन रिफ्लेक्ट कर दी। ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी मान लेते हैं, सर्कल का सेंटर यहां मान लेते हैं। अब जैसे ही मैंने सर्कल का सेंटर कंसीडर किया तो एक पॉइंट देखने को मिल रहा है कि यहां से जितना डिस्टेंस है वही एक्चुअली रेडियस है, और ये डिस्टेंस मेजर हो रहा है मेरे पास में सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर। तो अगर मैं ऐसा कोऑर्डिनेट कंसीडर करता हूं कि एक्स अल्फा है और वाई तो 4 फिक्स चल रहा है, तो रेडियस भी अल्फा के इक्वल होगी। सर्कल का सेंटर एम से लेकर बी का डिस्टेंस भी अल्फा के इक्वल होगा। यही एक्चुअली हमारा बेसिक ड्रॉ की कंडीशन। जैसे ही हमने बोला कि वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट सेंटर का भी हो गया, और जो लेंथ है हमारे पास में जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस चल रही है वो रेडियस के इक्वल हो गई। अब यहां से केस उठा लेते हैं कि एम टू बी डिस्टेंस जो है वो आपका अल्फा है, रेडियस है, और इसको सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। ये आएगा अल्फा -2 का होल स्क्वायर इज प्लस 16 इज इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर। क्वाड्रेटिक बन रही है, इसको सॉल्व करें। अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा प्लस 4 प्लस 16 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास में 5 के इक्वल। तो सर्कल का सेंटर फिक्स हो गया 5। अब आ जाते हैं टेंजेंसी वाली कंडीशन पे। टेंजेंसी वाली कंडीशन क्या दिखाती है कि अगर हमारे पास में कोई लाइन इस पर टेंजेंट है, मान लो ये लाइन, तो यहां से यहां का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही रेडियस के बराबर होना चाहिए। तो हमें ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। करेक्ट का मतलब क्वेश्चन में पूछा है नॉट अ टेंजेंट, जिसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल नहीं आया, वो वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, रेडियस मिल गई हमें 5 के इक्वल, सेंटर मिल गया हमें 5, 4 के इक्वल। चेक लगाते हैं ए वाला ऑप्शन। m to n इज इक्वल टू 5 फॉर ऑप्शन ए। m वाला पॉइंट है हमारे पास में 5, 4, 20 -12 प्लस 17 बाय 5। ये कितना कैलकुलेट हो रहा है? अगर ये 5 आता है तो हमारा ट्रू ऑप्शन बैठेगा, और अगर टेंजेंट है तो ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, मॉड लगा नहीं रहा हूं मैं, पॉजिटिव ही वैल्यू है। 37 -12 हो गया 25/5, 5 आ गया, मतलब ये वाली टेंजेंट है, इसलिए ये गलत है। बी वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। बी वाले ऑप्शन में 3x - 4y का टर्म है, तो 15 -12 -24 बाय 5 इज इक्वल टू 5 अगर आता है तो ये टेंजेंट है, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो ये भी हो रहा है हमारा कितना 36। बी वाला गड़बड़ जा रहा है ना, 15 माइनस का 16 है, सॉरी 15 माइनस का 16 माइनस का 24 इक्वल्स टू 5। तो ये 30 40 -15, ये भी सही है, बी भी गलत। सी वाला ऑप्शन चेक करते हैं। 15 प्लस 16 -6 बाय 5 इक्वल्स टू 5। ये 31 - 6 25/5, फिर से 5 आ गया, ये भी टेंजेंट है। अब डी ही वाला ऑप्शन बचा है,
और डी वाले ऑप्शन को चेक लगाया मैंने, यहां पे देखिए 20 + 12 - 8 / 5, 32 - 8, 32 - 8 24 हो गया, इट इज नॉट इक्वल टू 5। यही जो है वो इस सर्कल की टेंजेंट नहीं है। तो क्वेश्चन जो है वो आपको घुमा के पूछ लिया, नॉट अ टेंजेंट की कंडीशन डाल दी।